सुभान अल्लजी असरा बेहदी लैम मिनल मस्जिद हरम इलेल मस्जिद अक्सा। वो जो अल्लाह की जात जिन्होंने अपने अल्लाह, अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे महबूब को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया और वहीं से वो जन्नत में भी गए थे। 1,24,000 नबियों को उन्होंने वहां नमाज अदा कराई थी। और मैं आपसे पूछता हूं, आज मैं एक सवाल रखता हूं, आज मैं पूरी दुनिया को समझा दूंगा कि फिलिस्तीनी इजराइल का मसला क्या है। एक सेकंड के लिए आप अपना माइक छोड़िए। अगर ये आपका लोकतंत्र का माइक है, इसमें आपका पैसा लगा है, ये आप समझ लीजिए आपकी जमीन है, मैं इसे कब्जा कर लूं, आप मुझे इससे वापस लेने के लिए जो संघर्ष करेंगे, क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे? क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे आप? ये जमीर की लड़ाई है। मैंने क्या कहा? अगर मैं मैं तो आपके पास गया, मैंने आपसे कहा देव भाई कुछ दिन के लिए एक माइक आप भी यूज कर लिया करो, मुझे भी यूज करने दिया करो। आपने ये माइक मुझे यूज करने के लिए दे दिया और फिर मैंने इस पे कब्जा कर लिया। मैंने इस पे क्या किया? कब्जा कर लिया। आप इसे छुड़ाने के लिए जो संघर्ष करो, तो क्या उसे आतंकवाद कहा जाएगा? नहीं ना। उसी तरह फिलिस्तीनियों को भी आतंकवादी कह नहीं सकते आप, हमासियों को भी आतंकवादी नहीं कह सकते आप। लेकिन ये चीजें फिलिस्तीन आज करीब काफी सालों से करता आया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे से जो किया वो सही है, लेकिन किसी को उकसाना उतना ही गलत है। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? आपका यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, 2.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इजरायली इन 6-7 सालों में। क्या समझ रहे हैं आप इजराइल को? इजराइल एक बेबुनियाद शहर देश है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कब्जा किए हुए जमीन पे है सर, कब्जा की हुई जमीन पे। पंडित जी, इस देश का मुसलमान किसके साथ है? 75 साल पूरे हो चुके हैं मस्जिद अक्सा को। 75 साल बाद नमाज की स्थिति है, नमाज पढ़ाई जाएगी गांजा पट्टी में। मैं जाम मस्जिद जाऊंगा जुमे की, उस नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इस फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा, फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए दुआ करूंगा। मस्जिद अक्सा जो 75 मिले तो मैं फिलिस्तीन के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे पास पासपोर्ट है, मैं फिलिस्तीन भी। आप फिलिस्तीन जाएंगे? बिल्कुल। आप फिलिस्तीन जाएंगे? बिल्कुल। मैंने कई बार कई लोगों से अनुरोध किया, अब कई बार कई मेट्रो में जाना चाहा, लेकिन लगता है कि ऊपर वाला अभी मुझे इस काबिल नहीं बनाया है। जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा मैं फिलिस्तीन जरूर जाऊंगा। मेरे पास पासपोर्ट है। क्या करेंगे जाके वहां के लोगों से मिलेंगे, देखेंगे। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए अब तक वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल के निशाने पर होंगे आप? मतलब इजराइल इतना भी अब गिर गया है कि अब वो सबको मानना शुरू कर दिया। तो आप वहां सेवा करने जाएंगे? बिल्कुल। इमामों का नहीं, मिलेंगे लोगों से, वहां के लोगों से मिलेंगे। सेवा किसी की नहीं की जाती, सेवा सिर्फ अल्लाह की जाती है, कोई इमाम की सेवा नहीं की। 75 साल बाद मस्जिद अक्सा में गाजा पट्टी, जिसको कहा जा रहा है कि 75 साल बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी, वो दिन जो 75 साल पहले आया करता। अब इजरायली वहां मारपीट करेंगे, नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से, अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे, तब आप लोग लात चलवाओगे, इजरायली लात चलाएंगे। तब बताओ इजरायली आतंकवादी है कि कौन आतंकवादी है? अपने ही धर्म को ना मानने देना कौन सा आतंकवाद है? जबकि वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, फिर भी वो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। सवाल तो इस बात का है कि आप फिलिस्तीन जाने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? प्रधानमंत्री ने